आज आज मैं समझता हूँ बड़ौदा में एक रिकॉर्ड ठंड में जो जन आक्रोश रैली में लोगों की भागीदारी और जोश के हिसाब से एक रिकॉर्ड कायम करने वाले लोगों ने काम किया। ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नए साल में लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया कि नई सरकार हरियाणा में बनाएंगे और इस सरकार से, जिस सरकार ने इतना नुकसान कर दिया हरियाणा का, इस सरकार से पीछा छुटाएंगे। आज खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशे, अपराध में देश में नंबर 1 बनाने का काम किया इस सरकार ने। और सरकार के अहंकार में भी ये सरकार देश में नंबर 1 साबित हो रही है। तो आज लोगों ने एक जो है इतने बड़ौदा में इतना पहुंचकर इतनी बड़ी संख्या में एक हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है और निश्चित हरियाणा के अंदर परिवर्तन होगा। आपने चक्रव्यूह की बात की कि वो चक्रव्यूह रचेंगे। देखिए, वो तो जहाँ तक चक्रव्यूह की बात है, ये तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बात हो या पूरे सत्ताधीशों की बात हो, वो हमारे खिलाफ चक्रव्यूह तो रचने का काम करेंगे ही पूरी तरीके से। ये वो लोग हम पर निशाने पे लेंगे। इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास 2-2 सरकारें हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ में 2 पार्टियां हैं, बीजेपी जेजेपी। इनके पास सत्ता दल भी है, सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया बल भी है, तंत्र बल भी है, लेकिन हमारे पास लोगों का आशीर्वाद है। छत्तीस बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसीलिए कोई कितना चक्रव्यूह रचे, जो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इस बार हरियाणा में परिवर्तन होगा और लोकसभा में भी हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पे जितना काम करेगी। उसमें बीजेपी की ये कह रही है कि जो मेरिट के आधार पर जो बीजेपी सरकार ने नौकरी दी, पर्ची की बात होने लगी है। देखिए, वो बात में बड़े विस्तार से मैंने उस बात का जवाब, ये हरियाणा में जवाब इस बात का देना चाहिए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों हुई। ना तो प्राइवेट में कोई उद्योग लगा, ना प्राइवेट में नौकरी, ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी है तो समाप्त कर दी गई और जो बची वो या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई और फिर भी बची कुछ कोई नौकरी जो निकली, बड़े पदों पे कोई भी लिस्ट निकली, उसमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे। आखिरी साल एक चुनावी स्टंट के रूप में आखिरी साल में भारतीय जनता पार्टी ग्रुप डी ग्रुप सी की लाती है। आखिरी साल 2019 के चुनाव में भी ये हुआ, 2000 और इस चुनाव में भी ये हुआ। 5 साल क्यों नहीं निकाली? और 5 साल कितने बच्चे ओवरेज हो गए। हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी होगी, बच्चों का पलायन हो गया विदेशों में। लेकिन ये सरकार, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं केवल वोट बटोरने का लक्ष्य है, बच्चों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य नहीं है। सरकार आते ही हम 2 लाख जो पद समाप्त हुए हैं उनको दोबारा से बहाल करेंगे और हरियाणा के अंदर पक्की भर्ती लाने का काम ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रेड चल रही थी जो कांग्रेस के विधायक पर, उसको लेकर किस तरह से यार वो बार देने की बात की। बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में जो बड़े बुजुर्गों के साथ एक विश्वासघात हुआ है, जो बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात हुआ है, 5100 बुढ़ापा पेंशन के आधार पर गठबंधन हुआ था, लेकिन 5 साल में पेंशन बढ़ाई नहीं, आधी मिल रही है 2700। तो ये विश्वासघात का जवाब कांग्रेस की सरकार बनते ही हुड्डा साहब की कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को, ताकि एक घर में 2 पेंशन आए तो एक तरीके से एक तनख्वाही आ जाए। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं जिस तरह से जेपी नड्डा। हमारी मांग है कि ये 7 चुनाव हो। खट्टर साहब क्या करते थे, 1 नेशन 1 पोल बड़ा अच्छा है और इससे बजट की बचत होगी। तो खट्टर साहब अपने बयान को याद करें, अपने बयान पे कायम रहें, हरियाणा में 7 चुनाव कराएं, ये हम मांग करना चाहते हैं। अब अपनी बात से पीछे ना हटें। आप कह रहे हैं हाईकमांड ने परमिशन नहीं दी, अरे ये तो आपके हाथ में है। लोग चाहते हैं जल्दी सरकार का पीछा, जिसे सरकार से पीछा छूटे। हरियाणा की जनता तैयार है।